जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये यूपी सीसैट से रिलेटेड एक स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी। सीसैट एक ऐसी बाधा है जो कि आपका मतलब पीसीएस अधिकारी बनने में बहुत बड़ी मतलब ये बाधा है और बहुत बड़ा रोल भी निभाता है। रोल इसलिए निभाता है क्योंकि ये अगर आप पास नहीं होते हैं 33% अगर आप इसमें मार्क्स नहीं लेकर आते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो आपका यहाँ पे रुक जाता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि आप इसमें 33% मार्क्स ज़रूर लेकर आएँ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा और क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे या एडिशनल कुछ और पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ने से हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ पासिंग मार्क नंबर चाहिए। ठीक है, सिर्फ पासिंग मार्क नंबर चाहिए। इसमें हमें टॉप नहीं करना है। अगर आप इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इसमें 100 के 100 कर देंगे और जीएस में अगर आप 80-85 पे ही अटक जाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यानी कि इसके बेस पे कोई मतलब नहीं है। इसमें अगर आपके 33 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और जीएस में अगर आपके 100 या 110 या 105 या मतलब 90 से एबव नंबर हैं, आपके 90 प्लस नंबर हैं अगर, तो ये मान के चलिए कि आप निश्चित तौर पर मेंस लिखेंगे। ठीक है, तो जो प्री से मेंस लिखने का जो आगे बढ़ने का जो माध्यम है वो कहीं ना कहीं ये सीसैट जो है वो बहुत कुछ डिसाइड करता है। और हर बार लाखों परीक्षार्थी जो है परीक्षा भरते हैं यूपी पीसीएस की, या जहाँ भी सीसैट आता है, चाहे वो एमपी पीसीएस हो या यूके पीएससी हो, कहीं भी जहाँ भी आता है ये, इवन कि यूपीएससी में भी। ठीक है, तो सभी जगह पर सीसैट में मतलब लाखों में लाखों बच्चे फेल भी होते हैं, यानी कि अगर मान लो 6-7 लाख बच्चे दे रहे हैं तो उसमें कम से कम लाख 1.5 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ये सीसैट में फेल हो जाते हैं बेचारे। तो उनको क्या करना है, और ये ज़्यादातर उनके साथ होता है जो मानविकी के छात्र हैं, यानी जिन्होंने साइंस बैकग्राउंड से पढ़ाई नहीं की है। ठीक है, उनके मैथ्स थोड़े वीक हैं या रीजनिंग थोड़ी वीक है। ठीक है, तो उस उनको ये बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, क्योंकि इस तरीके की रणनीति जो है मैं आपको बता रहा हूँ, अनुभव से बता रहा हूँ, और किस तरीके से मैंने पिछले जो 3-4 जो एग्ज़ाम दिए हैं यूपी पीसीएस के, कभी भी मेरे 100 नंबर से कम जो है सीसैट में नहीं आए हैं। ठीक है, एक आध में छोड़ करके, एक आध में शायद 70-70 के आसपास भी है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि आपको जो नंबर लाने हैं वो 66 नंबर लाने हैं और 33 क्वेश्चन सही होने चाहिए। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, सिर्फ 33 क्वेश्चन सही होने से नहीं होगा आपका। ठीक है, आपको इससे ज़्यादा थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। ये तो कट ऑफ मतलब एक पासिंग मार्क नंबर है। आपको कम से कम टारगेट रखना चाहिए 40 नंबर का, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश आयोग जो है, उस आयोग का जो ये रिकॉर्ड रहा है, मतलब ये आप देख लीजिए पिछले कई सालों से उठाकर देख लीजिए रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड रहा है कि 3 से 4 क्वेश्चन वो चेंज कर देता है या डिलीट कर देता है। ठीक है, तो वो आप मान के चलिए कि आपको वो मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। अगर नहीं लेके चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आपके पता चला आप बोल रहे हो मेरे 35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब आपका जब फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है, उसमें पता चलता है कि आपका सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वो 2 या 3 क्वेश्चन उसने डिलीट मार दिए। और ऐसा होता आ रहा है, देख लीजिए आप 2018 से उठाकर देख लीजिए आप, या और पीछे से भी देख लीजिए। तो यूपी पीसीएस दोनों प्रश्नों में मिला, मतलब दोनों जो प्रश्न होते हैं जीएस का 1 और जीएस 2 यानी सीसैट, दोनों में मिला करके 30-30 मतलब 18-18, 20-20 क्वेश्चन के या तो आंसर बदले गए हैं या डिलीट किए गए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब चिंताजनक वाली विषय बात है, लेकिन उसको हम छोड़ देते हैं, हम अपनी तैयारी पर फोकस करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, कितना पढ़ें, क्या करें कि हमारा जो ये सीसैट वाला जिन है इसको हम बोतल में उतार सकें। तो देखिए, मैं कुछ रणनीति बताऊंगा, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपके करीब करीब 40 नंबर, आप आराम से 40 क्वेश्चन कर ले जाएंगे इसमें। ठीक है, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आगे देखिएगा, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। चलिए, ठीक है, देखिए ये कोई मैं बहुत मतलब नई चीज़ या आश्चर्यजनक चीज़ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक आपको रणनीति बता रहा हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करना ना करना ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है, देखिए, जनरल हिंदी यानी जो मानविकी, स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मानविकी के छात्र हैं। ठीक है, मानविकी के छात्रों के लिए क्या होता है कि मैथ्स वगैरह थोड़ा वीक होती है। ठीक है, वो सोचते हैं कि मैथ्स जो है, मैथ्स नहीं आता तो हम सीसेट नहीं पार कर सकते। तो ये गलतफ़हमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप पॉजिटिव माइंड से, और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनको आप करिए, देखिए कैसे आप नंबर ला सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जनरल हिंदी में 20 से 22 प्रश्न आते हैं। मैंने पूरा टॉपिक लिख रखा है। जो कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक मैंने क्लियर करवा रखे हैं। 12 वीडियोज़ ऑलरेडी बने हुए हैं, उनको देख लीजिए प्लेलिस्ट में। ठीक है, मैं लिंक भी शेयर कर दूँगा इसमें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको मैं कर दूँगा, वहाँ से आप जा सकते हैं और आई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो भी आपको वो मिल जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरी चीज़ इसमें देखिए, जो भी मैंने बताया है 5 नंबर का तो पैराग्राफ ही आता है। ठीक है, 5 नंबर सीधे पैराग्राफ से आपको, यानी कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में, यानी ये 10 नंबर में आप यकीन मान के चलिए, अगर आप ढंग से उसको पढ़ लेते हैं
तो आपको ये 10 नंबर तो आराम से मिल जाएंगे, मतलब कुछ करना ही नहीं है। जो प्रश्न दिया हुआ है उसका उत्तर भी आपके सामने ही है, तो वो आपको चिंता करने वाली बात ही नहीं है। 10 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप ये संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची, वर्तनी शुद्धि में शब्द और वाक्य दोनों आता है, ठीक है। क्रिया, वर्णमाला, वर्णमाला से क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बेस पूरा समझाया हुआ है। विशेषण, विशेष्य, ठीक है। लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, बोली, भाषा, ये सब पूछता है प्रश्न। और ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिनमें से आप 15 से 18 नंबर इसमें आराम से ला सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप यहाँ 18 नंबर लेकर आते हैं तो आपका जो बचता है 22 क्वेश्चन, यानी 18 क्वेश्चन आप इसमें सही करते हैं तो यहाँ पे 22 क्वेश्चन और बचता है। 22 क्वेश्चन कैसे और आप आगे कैसे ला सकते हैं, देखिए। इंग्लिश में मैंने आपको बताया कि 5 नंबर वो पैराग्राफ से कॉम्प्रहेंशन उसमें आता है, वो 5 नंबर यहाँ से लाइए। एंटोनिम, सिनोनिम देखिए बहुत कठिन नहीं आता है, हाँ हो सकता है कि थोड़ा सा कठिन लगे, लेकिन ये है कि बहुत कठिन नहीं आता है, ठीक है। अगर आप उसको सही से लगाएंगे, ऑप्शन को देख करके लगाएंगे, तीनों चारों ऑप्शन देखिए। अगर 3 ऑप्शन आपको एक जैसे लग रहे हैं, उनकी मीनिंग एक जैसी लग रही है और एंटोनिम पूछा है तो ये जो पहला वाला ऑप्शन होगा इसी का वो ये उसका उत्तर होगा। या सिनोनिम पूछा है तो देखिए 3 अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं, एक उसके अलग सा दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन से भी आप एलिमिनेशन मेथड करके आप वो उत्तर जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि मैंने पहले प्रैक्टिस उसमें बताया भी है PYQs में, ठीक है। इसमें एक्टिव पैसिव भी आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आता है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक्टिव, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये एकदम सिंपल से आते हैं। बहुत हाई फाई नहीं आता कि एकदम आपको बैंकिंग वाला इंग्लिश या SSC वगैरह लेवल का बहुत नहीं आता है, सिंपल से ही रहते हैं, आप उनको कर सकते हैं, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस आता है, ठीक है। स्पेलिंग और ये पंक्चुएशन वगैरह आता है इसमें, तो वो अगर आप करेंगे तो मैं कितनी भी गृह हालत में बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे 8 से 10 नंबर आप, यानी 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से सही कर सकते हैं आप इंग्लिश में। अब वहाँ आपने 18 सही किया था, यहाँ 10, यानी 28 क्वेश्चन हो गए आपके। 12 क्वेश्चन और बचते हैं आपके, वो कहाँ से करेंगे आप, देखिए 12 क्वेश्चन आप कहाँ से कर लेंगे। देखिए मैथ्स में, मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो, और ये लॉजिकल, ये रीजनिंग और एनालिटिकल जो एबिलिटी है, तार्किक क्षमता और आपका डिसीजन मेकिंग, ठीक है। एक जनरल इंटेलिजेंस एबिलिटी, मैंने अभी एक 2 दिन पहले एक वीडियो डाला है, उसमें 20-22 प्रश्न करवाए हैं, उसको देखिए आप। उसमें इतने सरल सरल प्रश्न हैं कि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो वो कर ले जाएंगे, और वैसे ही प्रश्न आते हैं, देख लीजिए आप उठा के, पिछले 4-5 सालों से जो प्रश्न आए हुए हैं वैसे ही प्रश्न आते हैं उसमें। उसमें अगर आप ये जो मार्क्स वाला नंबर है, उसमें अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन अगर आप कर ले जाते हैं तो आपके यहाँ पे 43 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, मतलब कोई डाउट ही नहीं है, बहुत कुछ करना ही नहीं है आपको, ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग, ये सब मैंने करवा रखा है। देखिए कुछ बच्चे पूछ रहे थे, ग्रुप में भी पूछ रहे थे कि इसका इंटरपर्सनल स्किल का थियरी, देखिए थियरी का कोई पढ़ने का मतलब नहीं है, इंटरपर्सनल स्किल का थियरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप PYQ के बेस पे समझ करके चीज़ों को, उसका एक्सप्लेनेशन समझ करके आप वो आगे कर सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको 33% ही लाना है। डिसीजन मेकिंग में ऐसी चीज़ें रहती हैं जो आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करती हैं कि आप किस तरीके से डिसीजन ले रहे हो, तो वो यही तो चेक करना चाहता है वो, और वो आपको कोई सिखा नहीं सकता है, वो आपके अंदर से निकलती है वो, ठीक है। डिसीजन आप किस तरीके से ले रहे हैं, किस तरीके से परिस्थितियों को समझ रहे हैं, तो वो आपको अपने आप ही डेवलप करना पड़ेगा, और वो कैसे आएगा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से वो आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि 43 क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हैं। 100 तक आपको जाना ही नहीं है, 100 क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतने ही क्वेश्चन सही करने हैं, और ये बड़े आराम से हो सकता है, किसी भी हालत में हो सकता है। मतलब आप मान के चलिए कि जो आपके ये नंबर आएंगे वो कम से कम 80 नंबर आ जाएंगे आपके ऐसे ही, ठीक है। और आपको चाहिए कितने, 66 नंबर ही चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखिए। अब आपको मैंने ये चीज़ें बता दी, अब आपको ये लग रहा होगा कि हमें करना क्या पड़ेगा। देखिए करना ये पड़ेगा कि अभी 90 डेज़ से कम दिन बचे हुए हैं UP PCS, है ना। 14 मई को अगर हम मान के चलें, अभी तक तो 14 मई ही है, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन वगैरह आया नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो पता चल जाएगा। वैसे जो कैलेंडर के हिसाब से तो 14 मई ही है, ठीक। तो 90 डेज़ से कम दिन बचे हुए हैं अभी। आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो 2018 से लेकर के और 2022 तक के जो PYQs हैं, ठीक है, इन PYQs को पूरा लगा डालिए डिट्टो, मतलब कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, एकदम अक्षरशः उनको लगा डालिए, एक एक करके जो भी है आप लगाइए, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे आप कहीं टेस्ट सीरीज़ लेते हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ आप किसी की भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी जो आपको सही लग रही हो, बेसिकली दृष्टि की, ध्येय की, या अन्य जो भी हैं GS वर्ड की, किसी की भी ले लीजिए आप। कोई अन्य आपको कोचिंग संस्थान ये अच्छी लग रही हो, सही लग रही हो तो वो ले लीजिए, वो आप लगाइए, यानी कि टेस्ट सीरीज़ भी लगाइए आप। और कम से कम, मतलब जो इसके अलावा जो PYQs मैंने बताए ये 5-6 साल के, इसके अलावा कम से कम आप 10 मिनिमम 10 टेस्ट सीरीज़ लगाइए, ठीक है। जिन उनकी, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो मानविकी छात्र हैं, यानी कि जिनका मैथ्स वगैरह या ये चीज़ें थोड़ी वीक हैं
और अभी बहुत टाइम है, मतलब ये मान के चलिए कि बहुत समय है। चाहेंगे तो ये मैंने कोई आश्चर्यजनक चीज़ या कोई बहुत ऐसी बड़ी चीज़ नहीं बता दी जो आपकी ना कर पाएँ, ये सब कर सकते हैं आप, ठीक है? तो ये 2 चीज़ अगर आप कर ले गए, तो यकीन मानिए कोई नहीं यार आपको सीसैट वगैरह में कोई नहीं रोक, आप मतलब चिंता ही छोड़ दीजिए, जैसा कि आपने देखा है थंबनेल पे, ठीक है? तो आपकी टेंशन ही खत्म हो जाएगी, बस इतना लेकिन करना पड़ेगा भाई। देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे कोई चीज़ आसानी से नहीं मिल जाती है। बहुत मेहनत, बहुत लगन से ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है? एक एक छोटा-सा मोटिवेशनल स्टोरी आपको बताता हूँ। एक ब्राज़ील के एक वेट लिफ्टर, ठीक है? उनकी कहानी बताता हूँ मैं आपको। ब्राज़ील का जो एक वेट लिफ्टर, वो 2004 में ओलंपिक में वो मतलब वेट लिफ्टिंग में गया और उसको मतलब टॉप 5 में जगह मिली, कोई मेडल नहीं मिला, ठीक है? टॉप 5 में रहा। फिर वही बंदा लगातार मेहनत करता रहा, ठीक है? लगातार मेहनत करता रहा और 2016 में, ठीक है? 2016 में उसने सिल्वर मेडल लिया, ठीक है? फिर 2020 में उसने गोल्ड मेडल लिया। तो कहने का मतलब ये है कि एक बंदा या कोई भी जो भी हो, ठीक है? कोई भी अगर व्यक्ति लगातार परिश्रम कर रहा है, किसी चीज़ पर अपना फ़ोकस्ड होकर के अगर आप लगातार उस चीज़ को कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। इसमें कोई मतलब दो राय है ही नहीं, ठीक है? और सफलता जो होती है, वो परिश्रम पर निर्भर करती है। आप परिश्रम किस तरीके से कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं, किस इंटेंसिटी से कर रहे हैं, ठीक है? और परिश्रम का कोई जो है आप उपाय नहीं ढूँढ सकते हैं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये मान के चलिए। और जीएस 1 यानी जीएस 1 पेपर के लिए, कहने का मतलब जो प्री के लिए मेन पेपर जो है, उसके लिए भी आप कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन अब बढ़ाते जाइए क्वेश्चंस को, ठीक है? डेली लगाइए, पढ़िए, थियरी पढ़िए, रिवीजन करिए और रिवीजन कीजिए और प्रश्न लगाइए आप। 30 से 35 प्रश्न आप लगाइए डेली, ठीक है? चैनल पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप देखिए उनको, ताबड़तोड़ सीरीज़ है। जो मोस्ट प्रोडक्टिव जो टॉपिक्स हैं एमपीटी, वो मैंने करवा रखे हैं, ठीक है? उनमें से देखिए आप। डेली कुछ ना कुछ, कोई ना कोई वीडियोज़ डालता रहता हूँ, उसको देखिए आप। और रिवीजन ज़रूर करते रहिए भैया, ठीक है? आप मेरा वीडियो मत देखिए, लेकिन रिवीजन अपने नोट्स से करते रहिए, ठीक है? रिवीजन अपने नोट्स से करते रहिए और कहीं से भी आप 30 से 35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन आप डेली लगाइए, ठीक है? डेली, यही है प्री निकालने का एक तरीका, बाकी अन्य चीज़ों से नहीं लगेगा। और इन 30 से 40 प्रश्नों में अगर आप करिए, अच्छा रहेगा। अगर आप 5 से 10 क्वेश्चन आप अगर सीसैट के भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? ज़्यादा नहीं, 5 से 10 प्रश्न करिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इतना, ठीक है? अगर आप इतनी बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो आप ये चीज़ें तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये ध्यान में रखिए, इन चीज़ों को अगर ध्यान में रख के करेंगे तो आपको बहुत आसानी से प्री क्लियर हो जाएगा। और मेंस की रणनीति मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता दूँगा। जब प्री हो जाएगा उसके बाद हम मेंस की रणनीति पे जो स्ट्रेटजी है उस पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? किस तरीके से लिखा जाए, क्या लिखा जाए, कैसे किया जाए। चलिए, तो ये आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में यार, ठीक है? लाइक भी कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है थोड़ा-सा, आप लोगों को बताते रहते हैं कुछ न कुछ, ठीक है? तो आप इसको छात्रों में आगे बढ़ाइए, ताकि बहुत सारे जो छात्र हैं, जो डरे हुए हैं, जो जिनका कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा मतलब नीचे है, उनको ये बूस्ट अप मिलेगा, ठीक है? तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आप रणनीति को फ़ॉलो करके आराम से 40 से 45 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। कुछ करना ही नहीं है यार आपको, बहुत बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी है। देखिए, मानविकी के छात्र हैं तो आप हिंदी में आपको मैक्सिमम नंबर लाने पड़ेंगे। भैया अगर आप मैथ्स और इन सब चीज़ों से डरते हैं या कमज़ोर है आपकी, ठीक है? आप उतना मेहनत उसमें नहीं कर पाते हैं, तो आपको हिंदी जैसे जो सब्जेक्ट हैं, उनमें स्कोरिंग बहुत मतलब आपको बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि 20 से 22 प्रश्न आते हैं, तो कोशिश करिए कि मैक्सिमम इसी में आप खींच लीजिए। जब मैक्सिमम इसमें खींच लेंगे, तो और अन्य जो हैं, उनमें आप 10-15 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएँगे, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे 20 प्रश्न यहाँ पे कर ले जाते हैं, तो 15 प्रश्न आपको इनमें से करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और यहाँ से मैथ्स और रीज़निंग और इन सब सब मिला करके आप 20 प्रश्न आराम से कर ले जाएँगे। ये मैंने मतलब मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारी चीज़ें आप पहले से भी जानते होंगे, ठीक है? तो इसको आप कर ले जाएँगे। ये आपकी मतलब विल पावर के ऊपर निर्भर करता है, किस तरीके से आप कॉम्पिटिशन को लेते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो वही आपको जो सफलता का जो रास्ता है, वही तय करता है, ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, सिर्फ पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए और क्वेश्चन लगाइए। बिना क्वेश्चन लगाए हुए कुछ नहीं होगा, ठीक है? जय जय हिंद।